हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेट। बच्चों, मेरा नाम राहुल पंचोली एंड मैं यहाँ पर आप लोग के लिए जो है जेई पीवाईक्यू फिजिक्स के लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है यूट्यूब पे हमारी दो सीरीज बच्चों आपकी हेल्प के लिए चल रही है फॉर जेई मेन पीवाईक्यू एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन निर्भय सीरीज। यू कैन फॉलो दिस एंड इस सीरीज के जरिए हम आपको जो है कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो पिछले साल जेई के अंदर आए हैं एंड इससे भी जो है पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जल्दी आप लोग के लिए लेके आए जाएंगे। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बच्चों 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जनरली लास्ट ईयर के अगर पेपर आप देखोगे तो वहां पर बार बार एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। तो आइए डील करते हैं एंड समझते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को क्रैक करना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास। पहले मैं आपको बता देता हूं 29 जनवरी शिफ्ट 1 लास्ट ईयर की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। यहां पर यह सवाल पूछा गया है, यहां बोला गया है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे हैं यहां पे। तो एक सर्कल है, इस पे दो प्लैनेट्स जो हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट कर रहे हैं। सो मैं बोल सकता हूं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 2r के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं एक प्लैनेट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखता हूं तो वो होता है g। सो टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास g m1 m2 by r square, the distance is 2r between them। अब सोचो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, विच फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो वो अट्रैक्ट होकर कोलाइड कर जाते, बट ऐसा नहीं है। यहां पर सर्कुलर मोशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। दोनों तरीके बच्चों सही होते हैं यहां पर। या तो आप बोल दो कि हम रोटेटिंग फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर आप ऐसा कहते हो कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी बात बच्चों बिल्कुल ठीक होती है। तो यहां पर जो है जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल, दैट इज mv²/r। ऐसे प्रॉब्लम्स में बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है कि जब अपन ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे सो टोटल डिस्टेंस यूज करना है, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल वाला प्रॉब्लम भी होता है जिसमें 3 प्लैनेट्स होते हैं या 3 पार्टिकल्स होते हैं। तो ध्यान रखना जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहे होते हो तो डिस्टेंस बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स लिखना होता है, एंड जब भी आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे होते हो तो आपको सर्कल की रेडियस वो यूज करनी होती है। तो बस यही मिस्टेक यहां हो सकती है। अगर मैं देखूं यहां पर gm/4r² इज इक्वल्स टू v²/r, ये कैंसिल हो जाता है तो फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी gm/4r। Is there any option like this? Absolutely correct. So D is the correct answer of this problem. बहुत ही बेसिक सवाल जो है लास्ट ईयर 29 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया। नेक्स्ट 30 जनवरी शिफ्ट 1, दिस प्रॉब्लम इज गुड प्रॉब्लम आई विल से, पर समझो अगर आप इस प्रॉब्लम को समझते हो यहां पर तो आपके दो टॉपिक्स एक साथ स्ट्रांग होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी बनती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, ठीक है। अगर मैं इसे लिखता हूं तो डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, फिर आप इंटीग्रेट कर देते हो यहां पर और आंसर निकालते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे भी यूज होगा और इसी प्रॉब्लम को जो है इस प्रॉब्लम को करने के लिए भी हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखो इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन बाय दिस। सो ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड की बात कर रहे हैं कि फील्ड को ऐसे दिया गया है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं E इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर आप कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई और लेटर से जो है इसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है यहां पर -k/r²। टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट, देखो इसकी लैंग्वेज से बहुत सारे बच्चे डर सकते हैं बट बहुत बेसिक सवाल है। टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट टू बी एट r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिस, तो बोला गया है कि इस पोजीशन पे ये पोटेंशियल है, फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इस पोजीशन पे पोटेंशियल पूछा गया है, दैट्स इट। अब देखो इसे कैसे करना है। सबसे पहले इस फॉर्मूले में डेटा डालते हैं। लोअर लिमिट, देखो यहां पर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। लोअर लिमिट यह है कि पोटेंशियल 10 है, पूछा गया है आगे वाला पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है -k/r²। जो पोटेंशियल 10 है वो पोजीशन 2 पे है और जो अननोन है वो 3 पे है, वो पूछा गया है। मैं डेटा यहां पुट करता हूं, डेल वी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा यहां पर, तो ये v -10। मैं साथ साथ में डेटा भी यहां पुट कर रहा हूं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो -k/r², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहां पर,
तो मैं कहूंगा माइनस साइन सर एज इट इज है बाहर वाला, तो माइनस के बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन के बाय आर हो जाता है बच्चों, लोअर लिमिट अपर लिमिट v माइनस 10 विद नेगेटिव साइन। देखो बच्चों k की वैल्यू यहां दे रखी है आपको 6, आगे 1/3 माइनस 1/2। अब देखो इसी को आगे यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, v माइनस 10 1/3 माइनस 1/2, थोड़ा सा एलसीएम लेना, बेसिक सी चीज है, 6 2 माइनस 3, सो माइनस 1/6 निकल के आ रहा है वो। तो देखोगे v माइनस 10 इज इक्वल टू 1, सो v की वैल्यू आ जाती है यहां पर 11। दैट्स इट। मैं बता देता हूं आपको, जिन बच्चों को थोड़ा डर लगता है ऐसी चीजों से, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आपने चीजें क्लास में बेसिकली ढंग से पढ़ी हुई है तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंपल बेसिक प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देखते हैं यहां क्या पूछा गया है। अब ये बोला गया है इफ अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस टू दैट ऑफ अ प्लैनेट पी। हम मान लेते हैं अर्थ का मास m है, रेडियस r है, तो जिस अननोन प्लैनेट की बात हो रही है, ध्यान से देखो शब्दों का खेल हो जाता है कभी कभार, वही खेल है यहां पे। अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स दैट ऑफ प्लैनेट पी। अगर अर्थ का m लिया है तो उस प्लैनेट का m/9 हो जाता है बच्चों, सोचो, दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। रेडियस ट्वाइस टू दैट ऑफ प्लैनेट पी, अगर अर्थ की रेडियस r ली है तो उस प्लैनेट की r/2 हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब बोला गया है देन दिस इज विल बी दी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू पुल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मिनिमम वेलोसिटी टू कम आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो एस्केप वेलोसिटी की कैलकुलेशन कैसी होती है, बड़ी ही सिंपल है। किस वेलोसिटी से जो है यहां पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं जिससे कि वो बाहर चला जाए। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर देखूंगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि सर इसकी वेलोसिटी हाफ mv², ठीक है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इसकी। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी, ध्यान रखना सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है gmm/r, ये इसकी सरफेस की एनर्जी है बच्चों। तो ये सरफेस की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इंफिनिटी तक पहुंच जाए। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इंफिनिटी पे जो है ऑब्जेक्ट जस्ट पहुंचा है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए वहां की पोटेंशियल एनर्जी को भी 0 ले रखा होता है। सो वी कैन से दैट नेट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0। इसी की कैलकुलेशन से, यहीं से आपकी एस्केप वेलोसिटी निकल के आती है, दैट इज √2gm/r। सरफेस से फेस से फेंक रहे होते हो तो r इज द कैपिटल R, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, मैंने आपको समझा दी है। अब प्रॉब्लम पे लौट के आते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ v है, उस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी पूछी, बहुत ही बेसिक सवाल बच्चों। यहां पे डेटा डालो, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। जी m की वैल्यू बच्चों m/9, ये v डैश लिख देता हूं क्योंकि प्लेनेट की है बच्चों ये, ठीक है, r/2, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, यहां पर बड़े ध्यान से तसल्ली से समझना, ये और ये रूट के अंदर, ये तो एस्केप वेलोसिटी बन जाता है, तो बचा क्या सर, √2 एज इट इज, √9 बाहर निकल के 3 बन जाता है, बस। मतलब इससे जो है आसान सवाल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम, इससे आपका आंसर ए यहां पर निकल के आता है। दैट्स हाउ वी नीड टू डू दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहां पर और क्या पूछा गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ग्रेविटेशन से आप लोग के सामने ये है, एट ए सर्टेन डेप्थ डी बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो चेंज होती है, जो स्मॉल जी की वैल्यू है एज यू गो अप डिक्रीजेस, एज यू गो डाउन इट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो आपको एक क्लास का जो है ये रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए कि सर ऐसा कुछ पढ़ रखा है क्लास में, वैल्यू ऑफ जी आर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, याद करो, है ना। ये होता है डेप्थ के लिए और ये जो कर्व्ड है ये हाइट के लिए होता है। तो जरा समझते हैं क्या बोला गया, एट ए सर्टेन डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम्स दैट ऑफ इट्स वैल्यू एट ए हाइट 3r। सबसे पहले 3r पे क्या होता है वो निकाल लो, g एट ए हाइट gm/r+h होल स्क्वायर। आई नो दैट आपको पता है, ये बेसिक सी बात है। सो gm/r+3r इज 4r, 4r स्क्वायर इज 16r²। अब ये भी पता होना चाहिए कि दैट gm/r² ये g एट द सरफेस होता है। सो
3r हाइट पे अगर आप हैं तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल जी की वैल्यू जो है यहां पर g/16 निकल के आ जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज बोला गया है दैट एट ए सर्टेन डेप्थ d बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम्स दैट ऑफ इट्स वैल्यू। तो इसको 4 टाइम्स करना है बच्चों, तो देखो यार 4 टाइम्स करते हैं। 4 टाइम्स ऑफ द g एट दिस हाइट इज इक्वल्स टू g एट द डेप्थ। सो g एट द डेप्थ इज 4 टाइम्स दिस वैल्यू, दैट इज g/4। अब देखो आपको यहां पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेप्थ। अगेन देखो कुछ छोटी छोटी चीजें जो याद तो करनी पड़ेगी वरना हम एग्जाम में स्टक हो सकते हैं। तो g एट ए डेप्थ इज गिवन बाय g 1 माइनस d/r। जस्ट डेटा पुट करने की देरी है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। सो g/4 इज इक्वल टू g 1 माइनस d/r। Let's see what is the final answer I am getting here. d/r is equals to 1 minus 1/4, that is 3/4. So finally कितनी डेप्थ पे ये आंसर आ जाता है, that is 3r/4। रेडियस ऑफ द अर्थ जो है 6400 6400 किलोमीटर हम लेके यहां पे चलते हैं बच्चों। 1600 4800 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो बी इसका आंसर हो जाता है। आई होप आप इन प्रॉब्लम्स से समझे होंगे कि कितना बेसिक क्वेश्चन यहां पूछे जा रहे हैं। सो मैं एक बार समराइज आपको कर देता हूं। 29 जनवरी शिफ्ट 1, 30 जनवरी शिफ्ट 1, देन 1 Feb शिफ्ट 1 एंड देन अगेन 31 जनवरी शिफ्ट 1। बेसिक लेवल के सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स जो है ग्रेविटेशन से पूछे गए। आई नो आप चाहते होंगे कि कुछ और भी ऐसा ही कंटेंट हम लोग आप लोग के लिए लेके आते रहे। सो अगर आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी टॉपिक जो है आप हमसे समझना चाहते हैं, सो डू लेट अस नो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जो है आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।